तो उत्सव मैरिज हॉल घाटी गया में हम के द्वारा आयोजित उत्सव मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। जो सरकारी विधानसभा सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह जी लाला सिंह जी जो हम के नेता हैं, और मंच का संचालन भाई मोहम्मद इकराम खान जी कर रहे हैं। जिला के हम के जिला उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं हम पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री नारायण मांझी जी, हम लोग के भाई शैलेश कुमार जी प्रदेश युवा प्रवक्ता, हम श्री जितेश यादव जी ओबीसी यादव जी के साथ चले गए हैं, वो भी उपस्थित थे। श्री विजय श्री सुनील कुमार मांझी जी, भाई राम स्नेही मांझी जी जो जिला के संगठन के सचिव हैं, भाई राकेश मांझी जी। आज कार्यकर्ता सम्मेलन है और हम लोग आपके बीच में आए हैं, आपसे जानने के लिए आए थे, आपकी बात जानने के लिए, आपकी क्या समस्या है, आपका उत्साह, आपका जो प्यार हम सबको मिल रहा है पूरे बिहार में, उससे सरघाटी भी अछूता नहीं है। ये कहीं दर्शाता है, एक बात का सबूत देता है कि हम पार्टी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम पार्टी जन के बीच में जा चुकी है, हम पार्टी गरीबों के बीच में जा चुकी है, हम पार्टी को गरीब अपनी पार्टी की तरह देखते हैं, अपना परिवार की तरह देखते हैं, और हम पार्टी में ही उनकी जान बसती है। साथियों, ये आप सबका आशीर्वाद है कि हम पार्टी इतनी आगे बढ़ी है। आज से हम लोग सरघाटी में हैं और सरघाटी में जो बातें आप सबके बीच से आई, जो हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु बोल रहे थे, जिस उत्साह के साथ और जिस समर्पण के साथ आप लोग ने पार्टी के प्रति आभार प्रकट किया है, या पार्टी के प्रति समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। साथी हम का गठन ही हुआ है कि हम गरीबों की सेवा कर सकें, हम आप लोगों को यहाँ पर माता बहन बैठी हुई हैं उनकी आवाज बन सके, उनकी कठिनाइयों में हम साथ हो सके, उनका दुख दर्द बांट सके, उनके साथ चल सके, उनकी बातों को आगे बढ़ा सके, उनका सहारा बन सके, इसीलिए हम पार्टी का गठन हुआ है। और हम पार्टी ने 9 सालों में, 8 से 9 सालों में, हम 8वां साल कंप्लीट करके 9वें साल में अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, और इन 9 सालों में हमने एक लंबा सफर तय किया। साथी जो आपने हम सबको दिया है, आशीर्वाद दिया है, एक दर्शाता है कि हम पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है, और जिन मुद्दों को लेकर के, जिन उसूलों को लेकर के पार्टी का गठन हुआ है, उस पर हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि इसी तरह से इस पार्टी में आप लगे रहें। हम आपके परिवार हैं, आपकी समस्या को हम जानते हैं। यहाँ पर आप सब बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हैं। आप सबको पता होगा कि जब हम गरीब का साथ देने की बात करते हैं तो कोई जात धर्म और कोई संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। हर कोई जो गरीब है, किसी भी समाज का हो, चाहे वो सब हमारे लिए समान है, और सबके लिए हमको लड़ाई लड़नी है, और सबको आगे बढ़ाना है, और सबकी आवाज बनना है। इसीलिए हम का गठन किया गया है। साथी आप यहाँ करते हैं, आपकी समस्या से हम रूबरू हैं। आपको समस्या है, जल की समस्या है, आपको आवास की समस्या है, आपको रोजी रोटी की समस्या है, आपकी जमीन पर कोई कब्जा किए हुए है, आप पर्चा लेके घूम रहे हैं, ये समस्या है। यही सब समस्याओं से आपको बता देना चाहता हूँ कि गरीब का मतलब ही होता है इस तरह की समस्याएं होती हैं। गरीब अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, आप सब गरीब हैं, 2 वक्त जो आप कमाते हैं तब आपके बच्चों का पेट भरता है, और वो मेहनत की कमाई इतने सुकून देती है, उस मेहनत की कमाई में इतनी मिठास होती है कि हम खुशी पूर्वक अपने बाल बच्चों के साथ रह जाते हैं। लेकिन मैं ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आप भी समाज के एक हिस्सा हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी बिहार के नागरिक हैं, और जितना अधिकार बड़े लोगों का है, बड़े का मतलब
मतलब अमीर लोगों का है, जो सरकार की सुविधाएं लेते हैं, जो सरकार की सारी योजनाओं को अपने पास करते हैं, उतना ही अधिकार आपको है, क्योंकि आप भी एक वोट देते हैं और वो भी एक वोट देते हैं। यही लड़ाई है साथी, यही लड़ाई हम लड़ रहा है आप सबके लिए। यही बताने के लिए हम यहाँ पर हैं कि जो अधिकार दूसरों का है वही अधिकार आपका भी है। आप क्यों पिछड़े हुए हैं, इस पर हम सबको विचार करना होगा। इस पर हमको सोचना होगा कि हम गरीब क्यों, कब्जा नहीं है, इस पर हम सबको सोचना होगा और उससे कैसे हम आगे निकलेंगे, उससे कैसे हम, इसके लिए आपको सोचना होगा और उसके लिए आपको काम करना होगा। गरीब का मतलब ये नहीं होता आप गरीब हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कमजोर हैं, हम असहाय हैं और हमको देखने वाला कोई नहीं है। आपके पीछे हम पार्टी है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम पार्टी है। इस बात के लिए आप सब निश्चित रहिए। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आप गरीब हैं हम मानते हैं, लेकिन गरीब होने के साथ आप जागरूक बनिए। अगर आप गरीब हैं ठीक है, मेहनत कर करके आगे बढ़िए, लेकिन जागरूक बनिए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक आप जागरूक नहीं बनिएगा, आप अपना हक नहीं जानिएगा, तो लड़ाई कैसे लड़िएगा, उसको कैसे प्राप्त कीजिएगा। आपको कैसे पता है कि सरकार हमारे लिए विभिन्न रुपया है और 3 रुपया में 97 आदमी के बीच में बांटना है। इतनी गरीबी हम लोग के बीच में, इसको कैसे हासिल कीजिएगा। इसको हासिल करने के लिए आपको जो लोकतंत्र है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया, जिसको हम संविधान कहते हैं, और एक अधिकार दिया वोट देने का अधिकार, एक वोट सबको, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, उसको जिस दिन आप समझ लीजिएगा, उस ताकत को पहचान लीजिएगा और एक होकर के वोट देना शुरू कर दीजिएगा, आपकी इतनी जनसंख्या है कि आपकी सरकार होगी। और आपके बीच में बैठा हुआ, आपके बीच में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यहाँ का विधायक होगा, कोई व्यक्ति एमपी होगा, और आपको हम बता दें, जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा आपका विकास नहीं होगा। कोई दूसरा आपका विकास नहीं करेगा, कोई अपना आपका विकास कर सकता है, क्योंकि वो दर्द, वो दुख और तब उसने देखा है, उसने समझा है। हो सकता है कि बनेगा तो पहले अपना पेट भर लेगा, लेकिन कितना खाएगा, पेट का भी एक लिमिटेशन होता है। जब पेट भर जाएगा तो आपके तरफ देखेगा, उसके बाद दूसरे की तरफ देखेगा। इसलिए इस शक्ति जो आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, उस शक्ति को पहचान के हम लोग को वोट देने की बात समझना चाहिए। और आने वाला जो भी चुनाव है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, हम सबको एक होकर के वोट देना होगा। और उसके लिए आपका एक घर बना है जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। आपके समाज का एक व्यक्ति, भैया मुसहर का एक व्यक्ति जिनका नाम मांझी ने एक साहस करके एक पार्टी बना दी है। आप देखिए और सोचिए और समझिए, इस राज्य की जनसंख्या कितना है? 13 करोड़। 13 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन 13 करोड़ में अच्छे अच्छे समाज के लोग हैं। कौन पार्टी बना के चलता है? हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। इसीलिए हम निकल कर आए आप सबके बीच में, गलियों में। राजनीतिक सत्ता नहीं हथियाइएगा तो आपके पास आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी। देखिए, कोई आपके बीच का विधायक बन जाएगा, कोई बीच का आपका एमपी बन जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसका भाई अगर कितना भी आपस में लड़ता हो, बंटवारा के लिए एक दूसरे के साथ मारपीट करता है, लेकिन बाहरी वाला मारने आता है, तो वही भाई जिससे आपको लड़ाई होता है आपको बचाने जाता है। वही हम कहना चाह रहे हैं, जब आपका कोई बनेगा, आप पर कोई अत्याचार करेगा, तो आपका भाई जो विधायक एमपी बना हुआ है आपके सामने खड़ा होगा और आपके विरोधों में काम करेगा। आपके लिए जो विकास की राशि सरकार देती है वो आप तक पहुंच जाएगा, बिचौलिया कोई नहीं खाएगा और आपका विकास होगा। और विकास होगा तभी अपने बच्चों को आप कॉन्वेंट में पढ़ाइएगा।
अच्छे स्कूल में पढ़ाइएगा, और जो सपना आप देखे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, कोई बड़ा आईएएस अधिकारी होगा, आईपीएस होगा, तभी जाके सफल होगा, तभी जाकर के सपना साकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप सोच लीजिए कि एक जाति है दुनिया में आज तक कोई आईएएस आईपीएस नहीं बना उसने। दलित पार्टी में हर समाज में लोग आईएएस आईपीएस डीएसपी और वीडियो सीओ बन गए हैं, लेकिन आज इस जात में एक भी नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है, ये लड़ाई की बात है। इसलिए जानिए और अपनी राजनीतिक भागीदारी मांगिए। कहने का मतलब मेरा संख्या इतना है, हमको विधायक बनाओ, हमको एमपी बनाओ, हमको भी जगह दो। अगर नहीं दोगे हम तुमको वोट नहीं देंगे, सीधी बात। और बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे एक आवेदन मिला है। भाई देखिए, इस आवेदन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सादा है, फोटो लगा हुआ है। यही हमारी समाज की व्यथा है। मैं क्या समझूं इस आवेदन से? एक गरीबी हमारे लिए तौहीन है, इसको दूर करो भाइयों। जो हमारा समाज का पढ़ा लिखा लड़का है, इसको चैलेंज में लो। इस तरह का आवेदन आपको मिलता है, देख लो, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या हम समझे? कितनी दयनीय स्थिति है। क्या आप किसी स्थिति में रहना चाहते हैं? इससे आगे बढ़िए और इस पर लिखना सीखिए, और इतना अच्छा लिखिए कि इसको दूर तक पढ़ना लोग सीखे। जब तक लिखिएगा नहीं, जब तक पढ़िएगा नहीं, आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। फिर इसी तरह से कोरे कागज में रह जाइएगा, चुपचाप रह जाइएगा। इसलिए हम इतनी बात आज बोले हैं। हम कोई राजनीतिक बात आज आप सबके बीच में नहीं बोले। ये दर्द होता है, ये दुख लगता है कि हम किस समाज में हैं। मेरा समाज इतना पिछड़ा हुआ है, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं अकेला काम करूंगा। आपके सहारे की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपके संघर्ष की जरूरत है। आप साथ देंगे, अगर आप साथ देंगे तो एक क्रांति आएगी, निश्चित तौर पर क्रांति आएगी, और क्रांति बदलाव लाएगी, और वो बदलाव हमारे चेहरों पर खुशी लाएगी। हमारे जो बच्चे अभी छत पर से हल्ला करते हुए नीचे उतर रहे थे, वो भी आगे जाके कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। आप आज से मान लो कि मेरा बेटा मजदूर नहीं बनेगा, मेरा बेटा भट्टा पर नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएगा। तब जाकर के आप एक होइएगा, और तब जाके समझिएगा पार्टी का मतलब क्या होता है। तब जाके समझिएगा हम होने का मतलब क्या होता है। हमने नाम क्यों दिया है? 5 उंगली अलग अलग एक होकर मुट्ठी बन जाओ और ताकत बन जाए। गुस्सा जिसको मारोगे वो गिर जाएगा, इसलिए हमने बनाया है। और मुझे पूछे किसका क्या मतलब? मेरी आंखों में देख रही है, इस तरह से देख रही है और कह रही है कि तुम समझ लो कि मेरा दर्द क्या है। हम भगवान है, एक गरीबी है, एक पिछड़ापन है, इससे आगे बढ़ने के लिए हम बना है, और इसकी लड़ाई करने के लिए हम बना है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमा देवी, रेशमी देवी ने कम से कम लिखी तो अपना नाम, रवि कुमार, राजेंद्र रविदास और परमीला देवी, पंकज कुमार, ये भी देखिए खाली, एक गिलास 5-6 गिलास उसमें 3 खाली। क्या है इसका मतलब? इसके सीखिए, और जिनका है ले लीजिए, भर के लीजिए।